हम लोग देखेंगे जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर जैसे ही आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक, उसके पहले कुछ इक्वेशन आप जानते हैं, जैसे x² + 1 है, sin² x - cos x = 0 है, ठीक है। इसके रियल सॉल्यूशन तो आते नहीं हैं, बट इसे कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ज़रूर आएंगे। यानी कि इक्वेशन 1 की x की वैल्यू फाइंड की जाएगी तो x की वैल्यू आएगी आयोटा में आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, इसका भी आंसर आएगा, ठीक है। ठीक वैसे ही ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका भी सॉल्यूशन आएगा। कैसे आएगा, किस रूप में आएगा, इसी बात को हमको यहाँ देखना है। ओके, यहाँ पर लिखा गया है कि यदि, जिसे यहाँ पर देखो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इसके पास दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, ओके। और जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, ठीक। फंक्शन फाई कंसिस्ट्स ऑफ टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, जिसे पैरामीटर्स भी कहते हैं, ए बी, एंड इट इज कॉल्ड ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। यदि आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होंगे आपके सॉल्यूशन में तो उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे, ओके। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे, ठीक। बट यहाँ पर जो सॉल्यूशन इन्होंने लिखा है इसमें एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है और यह सॉल्यूशन है, तो इसे जनरल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, इसे आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है। यह एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक। तो यह आपका सॉल्यूशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ रखेंगे, डी यहाँ से dy/dx फाइंड करोगे, फिर जो आएगा ये इस तरीके से आएगा, इसकी भी वैल्यू यहाँ पर रख दोगे। फिर उसके बाद d2y/dx2 आप फाइंड करोगे, जो आंसर मिलेगा उसको यहाँ रखोगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलोगे, इसमें d2y/dx2 की वैल्यू रखोगे, फिर प्लस dy/dx की वैल्यू रखोगे, फिर -6y की वैल्यू रखोगे। वो आप इस तरीके से रखोगे, ठीक है। ये देखो, ये d2y/dx2 की वैल्यू हो गई, ये dy/dx की वैल्यू हो गई, ये -6y की वैल्यू हो गई। पूरा आंसर क्या आएगा, 0, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरीके से कह दोगे द गिवन फंक्शन इज सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। यहाँ पर देखो, ये जो सॉल्यूशन दिया गया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 3 में जो सॉल्यूशन दिया गया है वह एक जनरल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ए है और एक बी है, ये दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू कोई रियल नंबर ही आएगी। इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है उसे जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आना भी चाहिए, तो जो जैसे कि यहाँ ए और बी दिया गया है।
आपको वेरीफाई करना है कि ये इसका सलूशन है। ठीक है, तो ये आपको y दिया गया है फंक्शन, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लो, फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर लो। ठीक, लेफ़्ट हैंड साइड जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको लेकर चलो। ठीक है, कहने का मतलब आप सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ d2y बाई d2 एंड y इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी लेफ़्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से वेरीफाई हो गया। ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पर लिखा गया है द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन जनरल सॉल्यूशन। ध्यान देना, यहाँ जनरल सॉल्यूशन लिखा है। अगर जनरल सॉल्यूशन है तो आर्बिट्री कांस्टेंट पक्की बात है आएगी। ठीक है, अब कितना आएगा वो बताएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का आर्डर क्या है, फोर्थ आर्डर है। तो फोर्थ आर्डर है, आर्डर फोर्थ है, तो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट भी 4 आएगा। ठीक है, जितने आर्डर का डेरिवेटिव होगा उतने आर्बिट्री कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। यहाँ पर इन्होंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नाम लिया है, जनरल सॉल्यूशन का नाम नहीं लिया है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते, तो यानी कि यहाँ पर भी डी ऑप्शन सही है। ओके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप वेरीफाई करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात किया जाए तो आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका लेफ़्ट हैंड साइड ले लीजिए। ठीक है, y पहले तो आप y डैश निकालो, यहाँ से y डैश आप निकालोगे तो ये आपका e पावर x आएगा। अब फिर y डबल डैश निकालोगे तो फिर से यही आएगा। ये जो सलूशन दिया गया है जनरल सलूशन नहीं है, पर्टिकुलर सलूशन है, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट में नहीं है। ठीक है, तो एक बार डिफरेंशिएट किया है, दोबारा डिफरेंशिएट किया है। अब लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पर रखो y डबल डैश कितना है, e पावर x है, फिर माइनस है तो माइनस लिख लो, फिर y डैश यहाँ से रखो e पावर x, दोनों सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ गया 0। किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इस तरीके से ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्वेश्चन आप करें। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग नया एक्सरसाइज देखेंगे।